सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा पर्यावरण अध्ययन कक्षा पहली से पाँचवीं के शिक्षकों हेतु ध्वनि प्रदूषण एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में पूछता है। ध्वनि को डेसिबल की इकाई में मापते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा 45 डेसिबल निर्धारित की है। विदित हो कि 75 डेसिबल का 8 घंटे तक लगातार शोर बहरा बना सकता है। ध्वनि क्या है? वस्तुतः ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो घर्षण और संघट्य से पैदा होती है। यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। हमारे कान इनमें से कुछ विशिष्ट आवृत्ति की तरंगों को ही सुन पाते हैं। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, हमारे कान उन्हीं को ग्रहण कर पाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कानों द्वारा ग्राह्य इन्हीं तरंगों को ध्वनि कहा जाता है। किसी ध्वनि तरंग में माध्यम के कणों का किसी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन ध्वनि तरंग का आयाम कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। पहला, श्रवण संबंधी प्रभाव। इसमें दो प्रकार है, श्रवण थकान, बहरापन। दूसरा, गैर श्रवण संबंधी प्रभाव। इसमें है आपका संवाद में बाधा, निद्रा में बाधा, मनोरंजन, सम्मेलनों, ध्यान तथा आनंद में बाधा। चौथा है झुंझलाहट, बीमारी का गुस्सा, कलह, मानसिक भटकाव एवं हिंसक व्यवहार। पांचवा, कार्य क्षमता की हानि। शारीरिक विकार, इसमें आएगा आपका विक्षिप्तता। दूसरा, अनिद्रा। तीसरा, हृदय संबंधी रोग। चौथा, यकृत संबंधी तनाव। पांचवा, मिचली थकान एवं दृष्टि बाधा। छठवां, ध्यान केंद्रित करने की दर में तीव्रता। इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च तीव्रता वाले शोर से मानव स्वास्थ्य के प्रति खतरे। ये शोर की तीव्रता है, ये स्वास्थ्य के प्रति खतरे। तो कितना ये डेसिबल में है, से 80 डेसिबल, तो हमारे स्वास्थ्य पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। तो 80 डेसिबल में क्या होगा, झुंझलाहट। 90 डेसिबल श्रवण शक्ति को हानि। 95 डेसिबल अति झुंझलाहट। 110 डेसिबल त्वचा के फट जाने का एहसास। 120 डेसिबल दर्द की पराकाष्ठा। 130 से 135 डेसिबल जी मिचलाना, उल्टी, सुस्ती एवं स्पर्श से परेशानी। 140 डेसिबल कान में मवाद, अधिक समय तक यह स्थिति से उन्मत्तता। 150 डेसिबल त्वचा में जलन एवं नाड़ी का गति परिवर्तन। 160 डेसिबल अधिक समय तक जारी रहने पर अन्य छोटे मोटे परंतु स्थायी विकार। 180 डेसिबल कान के पर्दों का फट जाना, जो एक स्थायी एवं प्रमुख विकार है। 194 डेसिबल फेफड़ों को हानि।
ध्वनि की परिभाषा। जब अवांछित शोर से हमारे अंदर अशांति उत्पन्न हो तो यह स्थिति ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। रोथम हैरी ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है: किसी भी स्रोत से निकलने वाली ध्वनि प्रदूषक बन जाती है जब वह असहनीय हो जाती है। ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई। ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है टेट में, याद रखेंगे। श्रव्य ध्वनि। ऐसी ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है जिन्हें मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। इसे मनुष्य का श्रव्य परास कहते हैं। दूसरा, पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य परास से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अधिक मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तब वो क्या कहलाएगा? पराश्रव्य। तीसरा है अपश्रव्य ध्वनि। श्रव्य परास से कम आवृत्ति की तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। मतलब 20 हर्ट्ज से कम होगा तब वो क्या कहलाएगा? अपश्रव्य। 20,000 से अधिक होगा तब पराश्रव्य, और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होगा तो श्रव्य ध्वनि। ऊर्जा का एक रूप है ध्वनि। ध्वनि को ऊर्जा का ही एक रूप इसलिए माना गया है क्योंकि ध्वनि की निर्भरता गति पर होती है। ध्वनि को निम्नलिखित 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, संगीतात्मक ध्वनि। दूसरा, शोर या कोलाहल। शोर या कोलाहल, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सामान्य रूप से 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनियाँ शोर कहलाती है। ध्वनि का महत्व। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के मुख्यतः 2 स्रोत निर्धारित किए गए हैं। ये है, पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा कृत्रिम स्रोत। इसमें ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उड़ान भरते वक्त वायुयान 150 डेसिबल तक का शोर उत्पन्न करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। विदित हो कि 70 डेसिबल से ज़्यादा तीव्रता वाली ध्वनि न सिर्फ कान के पर्दे को फाड़ सकती है बल्कि दिमाग की नसों को भी क्षति पहुंचा सकती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। श्रवण क्षमता में कमी। श्रमिकों को 90 डेसिबल के शोर में रोजाना 8 घंटे तक काम नहीं करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से बचने के उपाय।
इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। सरकार ने वर्ष 1990 में इसके मानक निर्धारित किए, जबकि वर्ष 1986 के पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 6(1) के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई जा चुकी थी। घरों, उद्योगों आदि के आसपास पेड़ लगाकर भी ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ये शोर के अच्छे अवरोधक होते हैं। ईयर मफ इम्पॉर्टेंट है। ईयर मफ का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए किया जा सकता है। ये कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाने वाली तीव्र ध्वनियों के स्तर को 40 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें।